Today we will start exercise 5E of chapter quadratic equations from H1s for class 10 for ICS from question number 10. अब 10 सम देखिए क्या लिखा. The sum of the ages of a son and his father is 35. Sum of ages, किसकी सम, एज का सम, son and his father is 35 year and product of their ages is 150. Find their ages. दोनों का सम फादर एंड सन की एज का सम 35 है. आहिल, जी सर. फादर्स प्रेजेंट एज. सर एक और बार क्वेश्चन बताएंगे सर आप? Let son's present age, then not let, then. दोनों की एज का सम देखो, फादर प्लस सन, हाँ दोनों सर. की एज का सम हमें 35 गिवन है. हम्म. एफ फॉर फादर, एस फॉर सन, ये रफ वर्क है. फादर की एज को मैंने एक्स ईयर लेट कर लिया. देन व्हाट इज द सन्स एज? x माइनस 35. क्या आटा खाना है? भूख लगी है सुबह सुबह? नहीं सर. फादर की एज उस साइड जाके क्या होगी? माइनस हो जाएगी. तो क्या आएगी फिर? 35 माइनस f. दैट इज फादर की एज एक्स लेट की है हमने, तो 35 माइनस एक्स ईयर होगा. मैंने x उधर बोल दिया फर्स्ट. हाँ, फिर वो गलत हो जाएगा ना. ओके सर. चाटे खाने वाला काम ही है ना. हाँ ठीक है सर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है उन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150. प्रोडक्ट का मीनिंग पता है ना? हाँ सर, मल्टीप्लाई. हाँ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150. मैंने 150 लिख दिया यहाँ. तेरा काम आसान कर दिया. राइट हैंड साइड लिख दी. लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या है. सर प्रोडक्ट, मैं फिर से लाइन बोल देता हूँ. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 150. सर x इंटू 35 माइनस x. हाँ बिल्कुल सही. इतना सोचने में टाइम लगा दिया तूने इसको. प्रोडक्ट हाँ मतलब सर. दोनों का मल्टीप्लाई. एक्स को 35 से किया, 35x 35x माइनस एक्स इंटू एक्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 150. 150. अब एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा प्लस का. देखो एक्स स्क्वायर को कभी नेगेटिव मत रख. उस साइड जाएगा प्लस का, 35x भी प्लस. उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. हाँ और सर. 150 अपने प्लेस पे पड़ा है, वो 150 प्लस का ही रहेगा. जीरो चाहे इस साइड डाल दो चाहे इस साइड डाल दो. इस साइड डाल दिया. ओके सर. अब 150 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 35 आए. 30 एंड 5. हाँ सर. 30 इंटू 5 150. 30 प्लस 5 35. फर्स्ट रो इक्वल. में, लास्ट रो में, यू कैन डू इट योरसेल्फ. हाँ सर. अब जो नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव आएंगी. दोनों एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी. एक 30 आ जाएगी और हाँ एक सर. 5 आएगी. यस सर, ठीक यस है. सर. अगर फादर की एज 30 तो सन की एज 5. अगर फादर की एज 5 तो सन की एज 30 हो सकती है. वो केस रिजेक्ट हो जाएगा. हम्म. समझ गए? ओके सर. आराध्या, Yes, आराध्या sir. तिवारी, गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. हाँ जी. Anil was born in 1985 AD. His father, in the year x square AD, she was x minus 5 year old. Find the value of x. बताइए क्या है. 11 sum. Anjali was born in 1985. 1985 में हुआ. In the year x square AD.
जब उस एक्स स्क्वायर एडी में she was x minus 5 year old, find the value of x. आराध्या बताइए बच्चे क्या कर सकते हैं? बड़ा सही समय आया तेरे पे। तो आराध्या सर एक्स स्क्वायर माइनस 1985 करेंगे फिर तो सर इजिकल मतलब इज इक्वल्स टू उसकी रियल एज आ जाएगी, मतलब एट प्रेजेंट उसकी एज आ जाएगी, हाँ जी मतलब उस बिल्कुल सही बेटा, है ना। मैं एक सिंपल सा सम बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ तब समझ आएगा। 2010 में आराध्या बोर्न हुई, ठीक है। 2024 में इसकी एज 14 ईयर है। कैसे पता चला? सर 2024 माइनस 2010। यस, वही सेम चीज यहाँ पे है बेटा। अंजलि was born in 1985 in the year x square AD. She was x minus 5 year old. अब देखो उन्होंने दो चीजें बोल दी, एक तो 1985 में बोर्न हुई और एक्स स्क्वायर एडी में उसकी एज कितनी थी? x माइनस 5 ईयर। मतलब दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1985 इसके इक्वल x माइनस 5। एक्स माइनस 5। सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1980। 1980 के फैक्टर्स जिनको हम माइनस करें तो 1 आए, हो जाएगा यस सर। ये सम। आदित्य Yes, sir. 12 sum. The difference of mother's age and her daughter age is 20 years. And the 12th part of product of their ages, 12th part of the product of their ages is less than the mother age by 18 years. Find their ages. सर एक को एक्स लेट कर लेंगे सर। देखो सबसे पहले ना रफ वर्क में ये लिखा करो जो कंडीशन दी है। Yes, Difference between mother and daughter's age is 21 years. मैंने क्या लिखा देखो, M फॉर मदर, D फॉर डॉटर, दोनों का डिफरेंस। देखो डॉटर में से मदर की एज माइनस नहीं हो सकती क्योंकि डॉटर तो छोटी होगी ना। yes, हमेशा sir. बिगर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं। 21 मैं डॉटर की एज को लेट कर लूं, X. डॉटर्स प्रेजेंट एज, अब पूरा लिख देना, मैंने सिर्फ डॉटर्स डाल दिए। Yes, sir. x years, then mother's present age, सर बोलो। सर मदर्स प्रेजेंट 21 माइनस एक्स ईयर्स। भूख लगी है? 21 माइनस एक्स ईयर्स। भूख लगी है आदित्य? 21 प्लस एक्स ईयर्स। मैं जाऊंगा एग्जाम में सॉरी सर। तो तुम्हें एक चीज बता दी कि रफ वर्क में से देख के लिखना है। यस सर। डी उस साइड जाके प्लस होगा ना, तो यस सर 21 प्लस एक्स ईयर्स। अब उसके बाद क्या लिखा उन्होंने? एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। 12th पार्ट मतलब 1/12। सर 1/12 इंटू एक्स इंटू 21 प्लस एक्स। 12th पार्ट का मतलब समझ लो 1/12 पार्ट। यस सर। किसका? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज लेस देन मदर एज बाय 18। 18 ईयर लेस किससे? मदर की एज से। मदर एज 21 प्लस एक्स। 21 प्लस एक्स माइनस 18। समझ गए बच्चे? यस सर। ये कंडीशन फिर से सुन लो। पहले तो उन दोनों का डिफरेंस दिया था मदर और डॉटर की एज का 21, वहां से हमने एक्स की फॉर्म में दोनों की एज को फाइंड कर लिया।
डॉटर की एज को x ले लिया, मदर की एज क्या आएगी, डॉटर की एज उस साइड जाके प्लस हो जाएगी 21 + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है, 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर product of their एजेस, ages. दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल, 18 लेस, इज इक्वल टू 18 लेस किससे, The मदर की mother 10। age. अब 1/12 एज लाइक, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 21x plus x square यहां से equals बच्चे 3. मैं सीधा ही कर रहा हूँ, 3 + x आ जाएगा, Yes, sir. ये 12 ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके क्रॉस, Yes, sir. 36 plus 12x. सारी टर्म्स को एक साइड पे, x², 9x. 21x माइनस प्लस 9x आ जाएगा -36, Yes, sir. अब सॉल्व हो जाएगा. 36 के फैक्टर 12 और 3 कर लोगे इसको, Yes, sir. और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, एज कांट बी नेगेटिव। Yes, sir. अल्फिशा Yes, sir. बीमार है, नहीं सर। इतना स्लो क्यों बोल रही है, घर वाले सो रहे हैं सारे, नहीं सर। फिर हाँ जी, रीना इज x year old while her father Mr. Sunil is x square। देखो रीना की प्रेजेंट एज उन्होंने खुद गिवन है x ईयर, उसके फादर की एज मिस्टर सुनील x² ओल्ड ईयर, ये रहा क्वेश्चन। रीना इज x year old while her father Mr. Sunil is x² year old। 5 year hence, 5 साल बाद Mr. Sunil will be 3 times as old as Reena। Mr. Sunil, Sunil मतलब father, will be 3 times as old as Reena। Find her their present ages। हाँ जी, क्या कंडीशन बनेगी बेटा, फिर से रीड कर लो क्वेश्चन को। 5 year hence सर वो मतलब बोल रहे लेटर। हाँ जी बताइए। their age after 5 years will be Reena's age will be x plus 5 and her father's age will be x square plus 5। देखो दोनों को लिख दिया मैंने, Yes sir। बीच में डाल दिया And इक्वल साइन। x square plus 5 is equals to 3 into x plus 5। वेरी गुड, x² + 5 is equal to 3x + 15। 15। x² 3x इस साइड आके माइनस हो गया, 5 - 15 -10 आ गई, 10 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आए, 5 और 2 5 into। हो जाएगा आगे। Yes sir। एक x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो यूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। Yes sir, because age will be not in negative। अरोश, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14। Form a quadratic equation from the following information, taking x as the width where x belong to natural. Capital N means natural. Natural. The area of rectangle whose length is 5 more than twice its width is 75. Area of rectangle whose length is 5 more than twice its width is 75। देखो रेक्टेंगल बना लो छोटी सी, विड्थ उन्होंने बोला हुआ है ना x लेनी है, अब लेंथ बीच में क्या है, sir. एरिया ऑफ Sir, रेक्टेंगल 2x whose plus length 5. is 5 more than twice its width, तो क्या आएगा, लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x + 5। वेरी गुड रोहन, और सॉरी, दोनों का प्रोडक्ट 75, sir. 75, मतलब पूरा प्रॉपर लेट विड्थ लेट देन लेंथ वो सारा लिख के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। Sir. ठीक है बच्चे, Yes, sir. इज इक्वल टू 75, मल्टीप्लाई करो 2x² + 5x -75 इज इक्वल टू 0। 150 के फैक्टर्स जिनको हम माइनस करें तो 5 आए, 15 और 10 कर लेना अपने आप। सेकंड पार्ट हो गया, सॉल्व भी करना मतलब इसको।
15th, Jamie. Yes, sir. 15th sum. The sides of a right angle triangle containing the right angle are this and this. If the area of triangle is 60 centimeter square, calculate the length of the sides of the triangle. Side of a right angle triangle containing the right angle are 5x and 3x minus 1. 3x minus 1. First of all, draw a right angle Triangle, triangle. triangle. Containing the right angle are 5x and 3x minus 1. 3x, yes, sir. Area of rectangle is given 60. Yes. What is the formula for area of triangle? Sir, half into product of two sides. Half into product Product of base of two and sides. height. Yes, sir. Two side Base नहीं and बोलना, height. base and height. Base and height, yes, sir. ये बेस होगा, ये हाइट. 2 को पहले उस साइड ले जाओ. बेस 5x into height is Height 3x is 3x minus. is equal to Sir, 120. yes, बिल्कुल correct. This is 15x squared minus 5x. 120 become minus on this Minus side. 120 is equal to 0. Now what we can do? Sir, middle term, sir. No, First of all, we common. have to simplify. Okay, yes, sir. 5 is common here. What we Yes, get? sir. 3x squared 3x minus x square minus minus x minus 24. Sorry, 4. 24 ही आएगा. Okay. Yes, sir. 0.5 0. 72 Yes, sir. के फैक्टर्स जिनको माइनस करें तो 1 आए. Sir, 9 and 8 9. plus 8x minus 24. Now you can solve. Yes, sir. 16 sum. Masha. Masha. Yes, sir. Masha. जिंदा है? हाँ जी, Masha. Okay. The hypotenuse of a right triangle is 13 centimeter and the difference between the other two sides is 7. Hypotenuse of a right triangle is 13 and the difference between the other two sides is 7. Hypotenuse of a right triangle is 13 and the difference between the other two sides. मैंने नेमिंग कर दिया है BC. चाहे AB minus BC लिख लो, चाहे BC minus AB. क्या लिखें? माशा. AB minus BC. ना स्लो क्यों बोल रही है तू? Is equals to 7. हाँ. AB minus हाँ, BC माँ. 7 AB. हाँ. लव सोनी माइक ऑफ करो. लव. AB minus BC 7 गिवन है. ये रहा वर्क में लिख. BC को लेट कर ले हम. Yes, sir. Let BC is equal to x centimeter. Then what is the length of AB? 7 minus x. भूख लगी है माशा? Sir, smaller side लेते हैं, the longer side. बेटा आप ना पता क्या सबकी एक ही प्रॉब्लम है. जब मैंने ये चीज लिख दी आप यहां से क्यों नहीं ढूंढ रहे वो? BC 7 plus BC. That is 7 plus x. Understood? Yes, sir. Now, what they have given? पहला पार्ट
मैं राइट एन इक्वेशन। हाँ, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करें बेटा? जो क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। क्वेश्चन बस यही है, डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज 7। कहते हैं शॉर्टर साइड को x ले लो, BC शॉर्टर साइड थी, मैंने x ले लिया, दूसरी साइड फाइंड करो, हो गई फाइंड। अब कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन। सर वो पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स इसके इक्वल 13 स्क्वायर, दैट इज 116। एक्स स्क्वायर प्लस 49 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x। वेरी, अभी आंख खुली है अच्छी तरह से, पहले तो आंख ही नहीं खुली थी, है ना? इसको इस साइड ले आए, -120 हो जाए। अब इसमें से 2 कॉमन लेके पहले सिंप्लीफाई कर लेना, फिर इसको मिडिल टर्म सेपरेट हो जाएगी। कर लोगे बच्चे? यस सर। यशिका, कौन चला गया? विशेष भाग गया। वेरी गुड, 17। The length of veranda is 3 meter more than the breadth. Yashika, good morning. यस सर। Length of veranda is 3 meter more than the breadth. The numerical value of its area is equal to the numerical value of its perimeter. Taking x as the breadth of veranda, write an equation. देखो लेंथ क्या गिवन है? 3 मीटर मोर गिवन है ना, is given 3 मीटर मोर। 3 meter more than breadth. The numerical value of its area is equal to numerical value of its perimeter. Taking x as the breadth, ये वरांडा ले लिया हम, ब्रेड्थ को x लिया, तो लेंथ कितना गिवन है? 3 मीटर मोर। तो व्हाट इज द लेंथ यशिका? 3 प्लस x। x plus 3 या 3 plus x? Numerical value of area and perimeter are equal. Then what we have to write down? Sir, area of veranda is equal to perimeter. Area, length into breadth, and the perimeter. Sir, 2 into x plus 3 into plus x. Length plus breadth. कर लोगे बच्चे इसके आगे सॉल्व? Yes. लव, लव सोनी जी। Yes, sir. 2 square have side x and x plus 4. The sum of their area is 656. Express this in an algebraic equation in x and solve the equation to find the sides of square. Side x and x plus 4 है, sum of their areas is 656. क्या इक्वेशन बनेगी बताइए बच्चे? What is the formula for area of square? What is the formula? Love, वॉइस नहीं आ रहा बच्चे आपका। लव सोनी जी Yes, sir. नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलो यशिका, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चे? यशिका, Yes, sir. what is the equation become from Sir, here? Sir, x plus 4 is equal to 656 plus. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताना। What, sir? What is the formula for area of square? Sir, side का square.
फिर आपने साइड का स्क्वायर तो किया ही नहीं। उन्होंने क्या लिखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ इज 656। मतलब मैं सीधा बस सिंपली शॉर्टकट में लगा रहा हूं। एक की साइड x है, उसका एरिया x स्क्वायर होगा। दूसरा स्क्वायर, उसकी साइड x प्लस 4 है, उसका एरिया x प्लस 4 का स्क्वायर होगा। किसके इक्वल? 656। यू कैन सॉल्व दिस। हो जाएगा Yes, sir. माशा। Yes, sir. 19 sum. The perimeter of rectangular plot is 180 and the area is 1800. Take the length of the plot as x. Use perimeter 180 to write the value of the breadth in term of x. Use the value of length and breadth or area to write an equation in x. देखो, एक रेक्टेंगल है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पेरीमीटर इसका 180 गिवन है और एरिया हमें 1800 मीटर स्क्वायर गिवन। कहते लेंथ को x लेना है। लेट लेंथ बी x मीटर। पेरीमीटर का यूज करके ब्रेड्थ फाइंड करो। क्या आएगी माशा? बाय यूजिंग द पेरीमीटर फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। हाउ वी कैन फाइंड इट? Sir, 2x upon रफ वर्क में कर लो, ठीक है। पी एल 2l प्लस बी इज इक्वल टू 180 ना बच्चे? माशा, yes, sir. Yes. सबसे पहले हम 2 को नीचे लेके जाएंगे तो l प्लस बी कितना आ जाएगा? 90। अब लेंथ को x लेट किया तो ब्रेड्थ कितना आएगा? 90 minus x. हाँ, 90 माइनस x। अब एरिया गिवन है 1800, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज 1800। मल्टीप्लाई करो, 90x माइनस एक्स स्क्वायर इज 1800। एक्स स्क्वायर उस साइड चला गया, प्लस का हो गया। 90x उस साइड चला गया, माइनस का हो गया। 1800 प्लस का ही पड़ा है। 1800 के फैक्टर्स जिनको हम प्लस करें तो 90 आए। क्या बनेगी बताइए माशा? Sir, का refactorize कर. इनको प्लस करके 90 आएगी। $60 and $30। Okay. Next sum. सेम है बच्चे। उसमें क्या दिया है 20th सम में? देखो, a rectangular has area this, length is x, write down the breadth in term of x। एरिया 24 है, लेंथ x है, तो ब्रेड्थ कितनी आएगी 24 का यूज करके? लेंथ इंटू ब्रेड्थ 24। तो यस, लव लव सोनी जी, Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. जाओ, लेंथ x है बेटा, तो ब्रेड्थ कितनी होगी एरिया का यूज करके? 24 Sir, 24 minus x. 24 अपॉन x, नॉट माइनस। एरिया है ये। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ 24 है। लेंथ को x ले लिया तो ब्रेड्थ क्या होगी? 24 अपॉन x। Yes, पेरीमीटर हमें 20 sir. गिवन है। फॉर्म एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। गाने गा रहा है यार तू तो आज। तूने सारा नेट खत्म कर दिया अपना सुबह सुबह ही। एरिया 24 गिवन है,
उसके बाद पेरीमीटर भी 20 गिवन है। चाहे एरिया का यूज करके कर लो, चाहे पेरीमीटर, ज्यादा बेटर अब ये रहेगा क्योंकि एरिया का यूज कर। लेंथ इंटू ब्रेथ 24, लेंथ उन्होंने हमें क्या दी है, x मीटर, x सेंटीमीटर। देन ब्रेथ, देखो लेंथ नीचे जाएगी कि उस साइड जाके माइनस होगी, नीचे जाएगी, 24 अपॉन x। नीचे जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर का यूज करेंगे। अब 2l प्लस बी इज 20, 2 को तो पहले नीचे ले जाओ, लेंथ x, ब्रेथ 24 अपॉन x इज इक्वल टू 10। एलसीएम लेके क्रॉस करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। यू कैन डू इट, यस हो सर। जाएगा। यस सर। अरोश, Yes, अरोश sir. जी, ट्वेंटी फर्स्ट था। A rectangular garden 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete wall of uniform width. Given that area of wall is 120 square meter, assuming the width of the wall be x, form an equation in x and solve it to find the value of x. A rectangular garden 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete wall. Wall के साथ मतलब वो हुआ है, of uniform width, जिसकी width क्या है, यूनिफॉर्म है। Given that the area of wall is 120 square meter square, assuming the width of the wall be x, form an equation in x and solve it to find the value of x. A rectangular garden 10 meter by 16 meter. Is surrounded by a concrete wall of uniform width. ये यूनिफॉर्म विड्थ मतलब विड्थ को x ले लिया, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो जो वॉल के साथ ये क्या कितनी आ जाएगी अरोश? Sir, 10 plus 2x. वेरी गुड। और ये कितना आ जाएगा? 16 plus 2x. अब इसका एरिया हमें गिवन है वॉल का, कितना गिवन sir, है? 120. 120। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा वॉल का? Sir, multiply करेंगे 10 plus 2x into 16 plus 2x. आउट ऑफ बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे। Minus करेंगे. इनर रेक्टेंगल 10 into 10 into 60. 160. इज इक्वल टू 120। 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 160 प्लस 20x, sir. आगे 32x. प्लस 4x square. 4x माइनस 160 इज इक्वल टू 120। 160 से 160 कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस 52x माइनस 1। Minus 120. Sir, 4 common है. कृष्णा जी नींद खुल गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा और लेट आ जाता क्लास खत्म होने के बाद। सर कोई है नहीं ना खाने वाला? उठाने वाला अलार्म है, मोबाइल है, मेरे को भी नहीं कोई उठाता, मैं भी अलार्म से उठता हूँ। हैं? सर वो पंखा की आवाज से अलार्म की आवाज नहीं आती सर। आए हाय, पंखे को उतार के तब बाहर फेंक दे, ठीक है कृष्णा? सर गर्मी बहुत लगेगी। गर्मी बहुत लग रही थी, मेरे को ये हाल लग रहे तेरे, तूने पढ़ना नहीं है। ऐसे ना किया कर कृष्णा, मैं तेरे को शुरू से बोल रहा कल से हूँ। टाइम पे आकर हूँ पक्का। पक्का? तू कितने दिन से यही चीज बोल रहा है मेरे को, जब नहीं से नहीं ज्वाइन सर। किया 2 मंथ से, कि बस अब से छुट्टी नहीं होगी।
अब से मैं ऐसे नहीं करूंगा। इसमें लॉस किसका है कृष्णा? मेरा लॉस है बच्चे? कृष्णा सर मेरा लॉस है इसमें बेटा, नहीं अगर सर, आप नहीं करोगे। नहीं सर, सॉरी। x+15 और साथ में x-2, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। एक x की वैल्यू -15 आ गई, एक x की वैल्यू 2 आ गई। विड्थ कांट बी नेगेटिव, ये केस क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। 2 मीटर इज द विड्थ। समझ गए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22। अब जो चारों 22, 23, 24, 25 ये चारों एक जैसे हैं, इसलिए एक सम अच्छी तरह से समझ लो, उसके बाद मैंने आपसे ही पूछनी। अ मैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया हुआ है, traveling with a uniform speed of x. The distance could have been covered in 2 hours less had the speed x+5, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। देखो ये डिस्टेंस है बेटा, कितना दिया उन्होंने? 200 किलोमीटर दिया। कितना दिया? 200 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इंक्रीज होके स्पीड कितनी हो गई? x+5 किलोमीटर पर आवर। x स्पीड से कितना टाइम लगेगा और x+5 स्पीड से कितना टाइम लगेगा? चलो जैमी, Yes, sir. distance is 200 kilometer, speed is x kilometer per hour. Then what is the value of time? Sir, Formula of time? 200 by x. Very good. Distance upon speed. When speed is x+5, then what is the time? Sir, 200 by x plus 5. Which time is greater? Sir, x plus 200 by x plus 5. This time is bigger. Shabash. Sir, 200 by x. Speed is increased, then time taken is more or less? Less, To cover sir. this, Sir, 200 by x. 200 by x is bigger minus ये कर दो। 200 x plus 5 is How much equal time? to 2. 2. 2 hour less. समझ गए बच्चे? All of you can do it. हो जाएगा? जी Yes, सर। sir. Now Alfisha, Yes, sir. कोई सो रहा है पास घर में? है अल्फिशा? नहीं सर। फिर इतनी स्लो क्यों बोल रही है आज? तू तो इतना स्लो बोलती नहीं होती। सर एयरपॉड्स लगाए हैं ना, इस वजह से आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा An express train makes a run of 240 kilometer. What is 240? सर डिस्टेंस। At a certain speed, another train whose speed is 12 kilometer per hour less than the first train take an hour longer. An hour मतलब 1 hour longer to make the same train. Speed of express train in kilometer per hour. Express train की स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर लेस। तो क्या आ जाएगी? x -12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी ना। यस सर। यहां से टाइम टेकन, यहां से टाइम टेकन, यहां से टाइम टेकन क्या आएगा? 240 अपॉन x, और यहां से फिर 240 अपॉन x माइनस 12। विच टाइम इज बिगर? सर 240 अपॉन x। नाउ स्पीड इज स्लो, देन टाइम टेकन इज आल्सो लेस। यस सर। व्हेन स्पीड इज स्लो,
then time taken is less for the same distance. Yes, sir. No, time is greater than. The time will be less. If speed is less, then time is greater. Speed slow हो जाएगी बेटा, तो time ज्यादा हाँ, लगेगा कि कम लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. ज़्यादा लगेगा. This is bigger. So हमेशा 30 upon x बिगर minus में से 2. स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है. किसके इक्वल दिया है उन्होंने? nr लॉन्गर. nr मतलब 1. 1. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. Yes, sir. 24th में यही है, 25th में भी यही है. ठीक है. Yes, sir. नाउ माशा नहीं, माशा नहीं, हम पूछते हैं आराध्या. आराध्या माशा छोड़ दो. A boat takes 1 hour longer to go 36 kilometer up in a river and then to return. अब जाने में 1 hour ज्यादा लगता है, क्योंकि देखो पानी के अगेंस्ट जा रही है तो स्पीड स्लो हो जाएगी. पानी के अलोंग जाएंगे, पानी की डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. रिवर फ्लो मतलब पानी की जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है. फाइंड द रेट एट विच द बोट ट्रेवल इन द स्टिल वाटर. बोट सेम डिस्टेंस, ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है. लेट स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर बी टेकन एज x किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे 2 लाइंस लिखनी पड़ेंगी. स्पीड वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स, जब नीचे जाना है तो स्पीड क्या होगी? बताइए बच्चे. ये पानी की स्पीड है. आराध्या. Yes, sir. स्टिल वाटर में स्पीड x ले ली. वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड वाइल गोइंग डाउनवर्ड्स, जब नीचे जाना है तो x plus 3. स्पीड वाइल गोइंग अपवर्ड. Sir, x minus 3. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऊपर जाते वक्त 1 आवर ज्यादा लगता है. टाइम डिस्टेंस हमें गिवन है, 1 मिनट. हाँ 36 गिवन है. ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा बच्चे? टाइम का फॉर्मूला आराध्या. डिस्टेंस अपॉन Distance upon speed. अप के टाइम स्पीड क्या है? x माइनस 3. डाउन के टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस सेम है. 36 upon x plus 3. दिस टाइम इज बिगर. Sir, 36 upon x minus 3. वेरी गुड. माइनस 36 अपॉन x प्लस 3. कितना टाइम ग्रेटर? 1 आवर is equal to 1. Yes, sir. Now you can solve. Yes, sir. 27 sum. Ahil. जी सर. A man purchased some horses for rupees 3,000. 3 of them died, and he sold the rest at 65 more than what he paid for each horse, and thus gained 6% on his outlay. मतलब उसको प्रॉफिट हुआ 6% का. How many 6%. did he buy? Let number of horses bought be x. पहले ये लिख दो. उसके पास मनी कितनी है? रुपीज 3,000. Let number of horses purchased. X. Cost of each क्या आ जाएगी? 3,000 by X.
Now, 3 of them died. Remaining horses कितने बचेंगे? सर 3000 by x minus 3 और x minus 3 सर सिंपल। बच्चे horses तो x हैं, ये तो cost है एक की, हाँ ओके सर x minus 3। x minus 3। उसकी शायद जरूरत ही ना पड़े, चलो कोई बात नहीं, हाँ पड़ेगी। अब उन्होंने क्या लिखा है? He sold the rest at ₹65 more than what he paid for each। ये क्या था? उसने पेड किया था, परचेज किया था इतने में, हाँ सर 3000 अपॉन x प्लस 65। Plus ये उसका 65। एक हॉर्स का सेलिंग प्राइस आ गया। हाँ कितने सर हॉर्स सेल किए उसने? x minus 3 horses into x minus 3 is equal to how much? 6% more This is the than 3 selling. This is the selling price minus minus 3000 is 6% of 3000। 1000। आउटले मतलब जितने में उसने परचेज किए थे, उसका 6% उसको गेन हुआ। ये चीज समझ आई बेटा? दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 horse। 2 horses का इंटू 2, 3 horses का इंटू 3, x माइनस 3 horses, क्योंकि जो डाइड है वो तो बिकेंगे नहीं, x माइनस 3। ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, यहां से लेके यहां तक। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट को रुपीज में, आप परसेंटेज में गिवन है हमें, उसको रुपीज में करना है, तो 6% ऑफ 3000। करोगे बच्चे इसको सॉल्व? ठीक है सर। और लास्ट सम तुम अपने आप ट्राई करना, लास्ट सम मैं नहीं करवा रहा। ओके, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो। अभी कौन सा चैप्टर करना है नेक्स्ट? सर प्रोबेबिलिटी। सर आप सेलिना से करा लीजिए अब ये वाला चैप्टर। करा देंगे यार, रुक जा, बोर हो जाते हैं एक चैप्टर को ना कर करके ऐसे। लव, समझे? Probability. करेंगे, प्रोबेबिलिटी करा देंगे, वो इजी चैप्टर है। कल 2-3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलो। सर आपने कहा था प्रोबेबिलिटी थोड़ा हार्ड है, बोल के ऐसे। किसने बोला? आप ही ने सर। यार इससे ज्यादा इजी चैप्टर नहीं हो सकता। ओह ठीक है सर। सबसे ज्यादा इजी एक एक लाइन का आंसर होता है उसमें, उतना है सर। एक लाइन में आंसर आ जाता है। हाँ ठीक है सर, करो करो। चल ठीक है बच्चे, मिलते हैं। अगर इवनिंग में टाइम मिला तो मैं मैसेज डालूंगा, नहीं तो हाँ मॉर्निंग सर, तो हो गई। ओके। बाय सर। ओके सर, बाय सर।